हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर जब भी आप फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो आप ये 4 टाइप्स याद रखें। फर्स्ट जो टाइप है इसका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। इसमें सभी टर्म आपको पॉजिटिव मिलेंगे। दूसरा जो टाइप है उसमें ax² माइनस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। इसमें बीच का टर्म माइनस का होता है, फर्स्ट और लास्ट दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं। तीसरा जो टाइप है उसमें ax² प्लस bx माइनस सी इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो निगेटिव होता है। चौथा टाइप है ax² माइनस bx माइनस का c इज इक्वल टू 0। इस चौथे टाइप में जो कांस्टेंट टर्म है और जो बीच वाला टर्म है ये दोनों ही निगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहले टाइप के आधार पर जो सवाल बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक सवाल ले लेता हूँ। अंडूड 2x² प्लस 5x और ये 5x की है, 7x है और ये 5√2 मैंने एक इस तरह से सवाल ले लिया है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, जो मैंने ये सवाल लिया है इसके सभी टर्म पॉजिटिव हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइप के जैसा ही ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें जो फर्स्ट टर्म है इसमें देखिए, यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है वो √2 है और कांस्टेंट टर्म 5√2 है। सबसे पहले हम √2 और 5√2 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना मिलता है। तो √2 का जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और 5 है ये, तो ये 2 5 जा 10 हो जाएगा। यानी कि हमें ऐसा देखना है कि 2 5 जा 10 और ऐड करने पर ये बीच वाली जो नंबर है वो मिल जाए। तो आप देख सकते हैं 2 से 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ रहा है और 2 में अगर 2 में ये 5 ऐड करें तो 7 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। जब भी पॉजिटिव पूरा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि किस टेबल में ये आएंगे और ऐड करने पर बीच वाली नंबर मिल जाए। तो यहाँ हमने देख लिया है कि 5√2 का जब √2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 10 आया। और हम साथ साथ देख भी सकते हैं कि 2 और 5 को जब ऐड करते हैं तो 7 भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसे इस तरह से कर लेंगे। देखिए, इसे मैं इस तरह से लिखूँगा, 7x की जगह ये 2x प्लस 5x और 5√2 को ऐसे ही रहने देंगे। अब आगे स्टूडेंट ध्यान दें, √2 ऐसे ही लिखा मैंने, x²। जो 2 लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, √2 इंटू √2 इस तरह से इस 2 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि √2 और √2 जब मल्टीप्लाई होता है तो 2 बन जाता है। यहाँ इसी तरीके से इस 5x को मैं ऐसे ही रहने दूंगा और 5√2 को भी मैं ऐसे ही लिख लूँगा। अब स्टूडेंट आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं, इतने से और इतने से हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ से √2 और एक x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा और प्लस यहाँ √2 रह जाएगा। √2x हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं 5 मिल जाएगा हमें कॉमन, तो x प्लस √2 रह जाएगा और 0 हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हम x प्लस √2 को कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे √2x प्लस 5। ठीक है यहाँ तक। अब हम x प्लस √2 को 0 दे देंगे ये अलग से, और एक बार हम √2x प्लस 5 इसको 0 दे देंगे।
यहाँ से x की वैल्यू हम निकालें तो ये माइनस में √2 आ जाएगी। इसी तरीके से √2x यहाँ रखा, 5 को जब 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस की 5/√2। तो इस तरह से हमें जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स फाइंड हो जाएंगे। हम लिख देंगे एंड में, हेंस माइनस का √2 एंड माइनस का 5/√2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इस तरह से हम आंसर कर देंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए एक अगला सवाल करके देखते हैं। तो अगला सवाल स्टूडेंट इस तरह से है, 3x² माइनस की 2√6x + 2 इज इक्वल टू 0। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सेकंड टाइप की है। देखिए यहाँ बीच में नेगेटिव निशान है, तो हमारे इस इक्वेशन में भी माइनस बीच में लगा हुआ है। तो जब बीच में माइनस है तो आपको याद रखना है कि हमें फर्स्ट और लास्ट की जो नंबर है इनका मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे कि 3 दूनी 6, ये जो 6 आ रहा है हमें देखना पड़ेगा कि ऐसी टेबल देखना है कि जिसमें मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और उन्हें ऐड करें तो बीच वाली नंबर मिल जाए, यानी कि यहाँ 2√6 है ये मिल जाए। तो देखिए इसे किस तरह से हम करेंगे। हमें 6 चाहिए, 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये किस तरह से पॉसिबल है आप देखें, और साथ ही साथ क्योंकि 2√6 भी हमें लाना है, ये हमें इसमें देखना है। तो किस तरह से ये पॉसिबल है ये हम देखते हैं। तो यहाँ याद रखें स्टूडेंट, अगर हम √6 इंटू √6 लें, देखें अगर √6 का √6 से मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हैं 6 आता है। और आप देख सकते हैं कि अगर 1√x और 1√x को ऐड भी कर देंगे तो हमें 2√6 मिल जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3x² माइनस √6x फिर माइनस √6x प्लस का 2। आप देख सकते हैं ये 1√x है, 1√6x है और यहाँ भी 1√6x है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2√6x हो जाएगा, ठीक है, ये आप समझ सकते हो। और अगर √6 का √6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 भी हो जाएगा। अब आगे हम किस तरह से इसे करें, तो देखिए 3x² हम √6 को अगर इस तरह से लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए √2 इंटू में √3, क्योंकि 2 तिया ये 6 इस तरह से ही हो जाएंगे। यहाँ √2 और इंटू में √3, इसको भी मैंने लिख लिया। यहाँ जो 2 लिखा हुआ है इसको भी हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ताकि यहाँ से मैं आराम से कॉमन ले सकूँ। अब स्टूडेंट यहाँ आप देखें ये जो 3 था, अगर इसको भी आप इस तरह से लिख लेते √3 इंटू √3, क्योंकि √3 3 बनता है। मैंने इसको इस तरह से इसीलिए लिखा है ताकि आप आसानी से इसमें फैक्टर कर सकें और कॉमन ले सकें। तो देखिए अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं, आपको कॉमन आसानी से दिख जाएगा। क्या ले सकते हैं हम, एक तो √3 ले सकते हैं और एक x ले सकते हैं। तो √3 और x कॉमन लेंगे तो √3x ही बच जाएगा। अब अंदर √3x को कॉमन ले लिया है तो यहाँ √2 बच जाएगा। यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हैं √2 आपको कॉमन मिल जाएगा
अंदर √3x और यहाँ प्लस √2 मिल जाएगा। 1√2 तो हमने बाहर ले लिया है, तो 1√2 यहाँ रह जाएगा। अब स्टूडेंट ध्यान दें, मैंने क्योंकि माइनस का निशान आगे लिया हुआ है तो यहाँ जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए हैं, हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो जब इसको कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास √3x और यहाँ पर ये माइनस का √2 है, इसे लिख लेंगे और ये इक्वल में हम 0 लगा देंगे। इसके बाद स्टूडेंट इस वाले भाग को हम 0 दे देंगे अलग से और इस वाले को अलग दे देंगे। ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो ये x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें। जब माइनस का √2 0 की तरफ शिफ्ट होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और √3 उसके नीचे आ जाएगा। देख सकते हैं आप, √2 अपॉन √3 ये आ जाएगा इसका। अब आगे देखिए, यहाँ से आप देखें तो यहाँ x की जो वैल्यू है ये √2 अपॉन √3 यहाँ से भी मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोनों ही वैल्यू सेम है। एंड में आप हैंस करके, जैसे कि मैंने अभी पिछले सवाल में आपको समझाया था, उस तरीके से आप लिख देंगे। जो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट्स आए हैं, √2 अपॉन √3 एंड √2 अपॉन √3। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, हम इस सवाल को इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो 3 लिखा हुआ है इसे हम √3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ 2 ऐसे ही लिखा और जो 6 लिखा हुआ है अंडूड में, इसे मैं √2 इंटू √3 लिख लेता हूँ। आप देख सकते हो ये 2 3 या 6 ही हो जाएगा यहाँ। इसी तरीके से स्टूडेंट जो √2 ये 2 लिखा हुआ है इसे मैं √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, a² - 2ab + b² इज इक्वल टू बन जाता है a - b का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए, a का मतलब हो गया √3x, ठीक है, b का मतलब हो रहा है √2। आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए 2 और a की जगह आप देख सकते हैं √3x हो जाएगा और b की जगह √2 हो जाएगा। तो इसे हम a - b का होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो a की जगह √3x - b की जगह √2, इस पूरे का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, √3x - √2 का होल स्क्वायर बना। अब आप देख सकते हैं यहाँ से √3x - √2 जो स्क्वायर है इधर आएगा तो ये अंडूड में 0 हो गया। अब आप देख सकते हो ये तो 0 ही है, तो यहाँ से आपको √3x √2 0 की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें √2 अपॉन √3। अब स्टूडेंट देखने वाली बात है, यहाँ हमें x की एक ही वैल्यू दिख रही है, लेकिन जो इक्वेशन थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, तो यहाँ एक ही वैल्यू इसलिए x की आई है क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो 2 रूट्स होंगे वो दोनों आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो हम इसी रूट्स को 2 बार लिख देंगे हैंस करके। हैंस द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर √2 अपॉन √3 एंड √2 अपॉन √3। उसी को
उसी एक रूट्स को 2 बार हम लिख देंगे। यही हमारा आंसर है। आइए अब अगले टाइप का सवाल कर लेते हैं। तो देखिए अगला सवाल इस तरह से है, 2x² + x - 6 = 0। स्टूडेंट ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये थर्ड टाइप जैसी है। तो देखिए इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो बीच में हम नंबर लेते हैं उसमें एक प्लस की और एक माइनस की होगी। हम देख सकते हैं यहाँ 2 का ये 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 आए। आपको ऐसी 2 नंबर देखनी है, जब मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाए और सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाए। तो एक तो यही टेबल है 2 6 वाली, और एक है 3 4 जा भी 12 होता है। अब स्टूडेंट क्योंकि हमें माइनस के 12 भी चाहिए तो 3 और 4 में से कोई एक डिजिट हमें इसमें निगेटिव और एक पॉजिटिव लेना है। तो इसके लिए आप ये देख सकते हैं कि बीच में जो हमें नंबर चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि प्लस का निशान लगा हुआ है। तो इसका मतलब हमें ये 4 पॉजिटिव रखने पड़ेंगे और 3 निगेटिव लेने हैं, तभी 4 से 3 जाएगा तो हमें +1 मिलेगा। और यहाँ -3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के 12 भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम इसे अब लिख लेंगे। इस x की जगह हम लिखेंगे ये -3 फिर x, 4 को लिखेंगे प्लस लगा के 4x, और ये 6 हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब स्टूडेंट इन 2 से और इन 2 से कॉमन देगी आप, तो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 2x और यहाँ पर -3, यहाँ से देखा जाए तो 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 2 या 4 और ये 2 3 या 6 आ जाएगा। आप देख सकते हो दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो इनमें से हमने इसको कॉमन लिया। अगला बन जाएगा ये x + 2, इसे हम 0 दे देंगे। इस 2x - 3 को 0 के इक्वल रखना है। इधर हम x + 2 को भी 0 पे रख देंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है। तो एंड में आप जैसे मैंने अभी पिछले सवाल में लैंग्वेज लिखाई है उसी तरीके से आप लैंग्वेज लिख देंगे। तो जो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके 2 रूट्स आ गए, एक 3/2 और एक है -2। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला सवाल कर लेते हैं। स्टूडेंट अगला सवाल देखिए आप इस तरह से है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ये चौथे टाइप की है, क्योंकि इसका सेकंड और जो थर्ड टर्म है निगेटिव दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है। अब यहाँ जो x² है इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो हम देखें तो 10 बन जाए 10 ही होगा, है ना। तो हमें 10 देखनी है किस टेबल में आएंगे और सब्ट्रैक्ट करने पर 3 मिल जाए। यहाँ जब भी माइनस होगा तो आपको सब्ट्रैक्ट करके ही बीच की नंबर मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं अगर 2 5 जा देखें तो 10 मिल रहा है हमें। ठीक है। इसमें अगर हम माइनस का 5 लेते हैं और प्लस का 2 लेते हैं तो हमें माइनस का 3 मिल जाता है। तो हम इसे यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे x² प्लस का 2x और माइनस का 5x, ये माइनस का 10 ऐसे ही लिखा मैंने। अब ये 2 से और ये 2 से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x + 2 और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस कॉमन है -5, इसलिए जो माइनस दिख रहा है ये प्लस हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है। ये x + 2 को मैंने कॉमन लिया तो x - 5 ये आ जाएगा अलग। अब हम x + 2 को 0 के इक्वल ले लेंगे और इधर x - 5 को 0 के इक्वल रख लेंगे। तो x की वैल्यू आ गई -2
और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस की 5। ठीक है, तो जो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी उसके 2 रूट्स आ गए, माइनस का 2 और 5। ठीक है, एंड में जिस तरह से मैंने लैंग्वेज बताई है उस तरह से आपको इन्हें आंसर करना है। आइए अब अगला सवाल करते हैं। स्टूडेंट, इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस की x माइनस की 2 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये भी चौथे टाइप जैसा ही सवाल है, क्योंकि इसका सेकंड और थर्ड जो टर्म है वो निगेटिव है। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 6 दूनी ये 12 हो गया। आपको देखना है कि जो ये कोई दो ऐसी नंबर देखनी है जिसमें 12 आ जाए। तो आप देख सकते हैं 3 4 जा भी 12 होता है, क्योंकि हमें बीच में सब्ट्रैक्ट करने पर 1 मिलना चाहिए, तो 4 से 3 जाएगा तभी 1 मिलेगा। अब बीच में निगेटिव साइन है, इसलिए हम 4 को माइनस का लेंगे और 3 को प्लस का लेंगे, तभी ये पॉसिबल होगा। तो हम 6x स्क्वायर लिखें, प्लस का 3 है, इसमें x लगाना है, माइनस की 4x और यो माइनस का 2 है, ये ऐसे ही रखा मैंने। अब इन दो से और इन दो से कॉमन लेंगे तो आप देख सकते हैं 6 और 3 में 3 कॉमन मिल जाएगा और एक x ले लेंगे यहाँ से, तो 3 2 जा 6 और ये 3 1 जा यहाँ 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3। तो यहाँ से 2 मिल जाएगा, 4x माइनस 2 से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 2 जा 4 हो गया और ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। 2x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो अगले ब्रैकेट में मिलेगा आपको 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। हम 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल में रख लेंगे और इसी तरीके से 3x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल में रख लेंगे। यहाँ 2x को इधर ही रखेंगे, 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ माइनस की 1/2। यहाँ से 3x इधर ही रखा और 2 को 0 की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा, और इस तरह से अब x हमें यहाँ से 2/3 पॉजिटिव मिलेगी। इस तरह से आ गया। हैंस करके आप लिख देंगे हैंस द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर माइनस का 1/2 एंड 2/3। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट, अगला सवाल इस तरह से है 2x स्क्वायर माइनस की x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम देखिए, अगर यहाँ पर इसका एलसीएम ले ले तो देखिए 8 आ जाएगा और 8 का हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 या 16, ये यहाँ से, और 8 का यहाँ भी कर देंगे तो 8x और ये 1 इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है। यहाँ 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, 8 का जब 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो 16x स्क्वायर है इसे हम 4x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ हम 2 इंटू 4x इंटू 1 लिख दें अगर इसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 4 जा 8 ही होता है। ये मैंने 1 लिखा है तो 2 4 जा 8 और 8 1 जा 8। यहाँ जो 1 है, अगर मैं इस 1 की जगह इस वाले 1 का स्क्वायर लगा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए सारे स्टेप, इसका मतलब ये 16x स्क्वायर है ये,
4x का होल स्क्वायर को खोलेंगे तो 16x², और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम तीनों का तो ये 8x ही हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। मैंने इसको इस तरह से इसीलिए लगाया है, इसको इस तरह से लिख दिया है ताकि आप देखें तो ये इस फॉर्मूले टाइप का आपको दिखाई देगा। a² माइनस का 2ab प्लस का b², इसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो इस फॉर्मूले से अब ये इस तरह से लिख जाएगा 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल में 0 है, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 1, ये 0 अंडूड में आया, 4x माइनस 1 ये 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी 1/4। तो स्टूडेंट मैंने एक इस पहले सवाल करा दिया है आपको, उसमें भी x की एक वैल्यू आई थी। जब भी हम इस फॉर्मूले से करेंगे तो x की एक ही वैल्यू मिलेगी आपको, लेकिन जब आंसर करेंगे तो आप इसी वैल्यू को 2 बार लिखेंगे, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दोनों रूट्स इक्वल हैं, इस वजह से यहाँ पर एक ही आपको आंसर मिलेगा x का। तो जब भी इसकी एंस करके 10 करके लिखेंगे, 10 द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, तो इस 1/4 और 1/4 ये 2 इसके रूट्स होंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे। अगला सवाल स्टूडेंट इस तरह से है, देखिए 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो ये सवाल भी अभी मैंने कराया है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। ये 10x का होल स्क्वायर बन जाएगा, या हम इसको 2 इंटू 10x इंटू 1 लिख सकते हैं, प्लस ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 0 इक्वल में रहेगा। तो यहाँ भी a² माइनस 2ab प्लस b² वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो उस फॉर्मूले से हम इसको 10x माइनस 1 की होल स्क्वायर लिख देंगे और 0 इक्वल में है। अब हम 10x माइनस 1 ये 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ से हटेगा तो अंडूड में 0 होता है, इस वजह से मैंने इसको 0 लिख दिया है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/10 आ जाएगी। पिछले सवाल में x की वैल्यू 1/4 आई थी, तो हम लिख देंगे thus the roots of given quadratic equation are 1/10 and 1/10। तो ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट देखिए सवाल इस तरह से दिया है कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं ये जो सवाल है दूसरे टाइप का सवाल है, क्योंकि बीच में जो टर्म है वो निगेटिव है इसका। तो सबसे पहले हमने देखा कि 2 3 ज़्यादा देखें तो 6 होता है, और इधर ये भी देख सकते हैं हम कि बीच में माइनस के 5 चाहिए, तो हम माइनस का 2 और माइनस का अगर 3 ले लें तो -2 और -3 माइनस का 5 बन जाएगा ऐड करने पर, और -2 और -3 का अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो प्लस के ही 6 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम ले सकते हैं। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 2x², जो माइनस का 5x दिख रहा है उसकी जगह हम लिखेंगे माइनस का 2x माइनस का 3x, और प्लस का जो 3 है वो ऐसे ही रखा। अब इन 2 से और इन 2 से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x मिल जाएगा, x ये 2 बन जा 2 हो गया, यहाँ से मैंने 3 लिया तो x 3 बन जा 3 हो जाएगा। x माइनस 1 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये यहाँ से 2x माइनस 3 मिलेगा, और x माइनस 1 को 0 पे ले लेंगे और इधर हम 2x माइनस 3 को 0 दे देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू प्लस की 1 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 आ जाएगी। ठीक है, तो यही हमारे रूट्स हो जाएंगे। हेंस 1 and 3/2 are the roots of given quadratic इक्वेशन।
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने 4 जो टाइप्स थे उनके ऊपर बेस्ड सवाल लगा के देख लिए हैं। हमें याद रखना होता है, उसमें दोनों बीच की जो नंबर रहती हैं वो पॉजिटिव रहेंगी, दूसरी वाले टाइप में दोनों बीच वाली नंबर नेगेटिव रहेंगी, और तीसरे वाले में दोनों जो नंबर बीच की रहती हैं वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहती है। और इसमें याद रखना है कि जो ग्रेटर नंबर रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी और जो स्मॉलर नंबर है वो नेगेटिव रहेगी। और चौथे टाइप में याद रखना है जो ग्रेटर नंबर है वो नेगेटिव रहेगी और स्मॉलर नंबर जो है वो पॉजिटिव रहेगी। ये आपको बातें याद रखना है, तो आप आसानी से चारों टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है मेरे द्वारा आज समझाए गए सभी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कहीं कुछ समझने में दिक्कत रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।